हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, नरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि हमने देखा था कि हमारे नरेशन यानी कि डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच के कॉन्सेप्ट में जो हमारे दो पार्ट थे डायरेक्ट स्पीच के, पहला था आपका रिपोर्टिंग वर्ब, सेकेंड था आपका रिपोर्टेड वर्ब। और हमने क्या देखा था पहले रूल्स में कि जो टेंस का हम चेंजिंग करने जा रहे थे, तो यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर टेंस का जो कॉम्बिनेशन होगा यदि वह गिवन रहेगा हमारे सेंटेंस में, तो हम क्या करते हैं, टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, उसको पर्सन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, नंबर एंड केस के अकॉर्डिंग हम चेंज करके उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। और हमने इसको कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले क्लास को वॉच कर लें ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट, अभी भी हम लोग क्या करेंगे कि टेंस के चेंज के कॉन्सेप्ट को वन बाय वन पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं तो अदर हमारे पार्ट ऑफ चेंज यानी कि जो चेंजिंग होता है, यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच में आपके कुछ वर्ड देंगे, वो वर्ड क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि आपके स्पीच में जो कुछ अदर्स वर्ड देंगे तो उसे इनडायरेक्ट में जब हम जाएंगे चेंज करने के लिए, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो कौन कौन से हमारे वर्ड हैं, वो कौन कौन से में चेंज होंगे, आइए उसको देखते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, उसके बाद चलेंगे कि वो हमारे कौन कौन से वर्ड्स हैं, उसके बाद एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे ताकि किसी भी तरीके से हमें प्रॉब्लम ना आए। तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि वास्तव में लगता है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा इस परिवार को और बढ़ाने की कोशिश किया करिए। इसका मतलब जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं आप उसे ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए जिसको इसकी बहुत ही जरूरी है, ताकि आप मेरे अंदर से भी क्या हो, वो चीज वो जुनून आए, ताकि और भी मैं आपके लिए मेहनत करूं और भी कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे लाऊं। कोई भी आपको जो पेएबल पेमेंट वाली कोचिंग है आपको लेने की आवश्यकता नहीं है इंग्लिश के लिए। आप घर बैठे आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश वाला 365 से जुड़ के आप हर एक इंग्लिश के कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारे वर्ड आएंगे वो क्या रहेगा, कौन से टेंस में रहेगा तो चेंज होगा, कौन से टेंस में नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि जो निकट वस्तु के लिए क्या करती है, कोई ऐसे ऐसे वर्ड है जो निकट आपके जो इसमें आएंगे, यानी कि जो भी आपके नियरेस्ट रहेंगे वो नियरेस्ट में माय डियर स्टूडेंट आपके क्या क्या हो सकता है, आपका हो सकता है टाइम, प्लेस एंड आपका टाइम दिया रहेगा, प्लेस दिया रहेगा। तो ये जो टाइम और प्लेस दिया रहेगा आपके नियरेस्ट, ये कब देगा, जब ये आपके क्या करेगा, आपका रिपोर्टेड वर्ब, जब आपका रिपोर्टेड वर्ब होगा पास्ट टेंस में, यानी कि आपका रिपोर्टेड वर्ब जो पास्ट टेंस में यदि दिया रहेगा तो आप करेंगे क्या कि कोई भी आप यहाँ पे नियरेस्ट के जो फॉर्म है, टाइम एंड प्लेस के जो वर्ड होते हैं, आप उसे इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। बट माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए कि यदि आपका क्या करेगा, ये आपके जो नियरेस्ट मीनिंग है यानी कि जो आपका टाइम है और प्लेस है, यदि आपका रिपोर्टेड वर्ब क्या रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा, प्रेजेंट टेंस में रहेगा, तो आप क्या करेंगे, जितने भी आपके अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स दिखेंगे उसको आप इनडायरेक्ट में, उसे आप इनडायरेक्ट में चेंज नहीं करेंगे। मैं छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा कि सर थोड़ा सा इसका एग्जांपल हमें बताइए। तो माय डियर स्टूडेंट, आप टाइम जानते हैं कि टाइम आपका डे पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि क्या होता है आपका टुडे, टुडे भी क्या कर रहा है, आज के दिन को यानी कि टाइम को क्या कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। तो जब ये पास्ट में आपका रहेगा, यानी कि आपके रिपोर्टेड वर्ब में ये पास्ट टेंस में यूज होगा, यानी कि पास्ट सेंटेंस आपके जो यूज होंगे वो पास्ट टेंस के होंगे, तो आप इसे क्या करेंगे, दैट डे में चेंज कर देंगे। ये मैं बस आपको एग्जांपल बता रहा हूं, अभी वो हमारे जितने वर्ड होते हैं मैंने उसको अभी आपको बताया नहीं है, आप बस कॉन्सेप्ट को समझिए। बट यही आपका क्या रहेगा, रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में आपका जो सेंटेंस गिवन रहेगा वो प्रेजेंट टेंस में रहेगा, तो आप इसको टुडे को क्या लिखेंगे, आप टुडे ही लिखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हमारे जो चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच में, पहले तो ये देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट कि नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड जो रहेगा ये आपका क्या हो जाएगा, आपके डिस्टेंट, यानी कि डिस्टेंट आपके मीनिंग एक्सप्रेसिंग
वर्ड में ये क्या करेगा, आपके बदलेगा। तो अब जितने भी आपके नियरेस्ट जो मीनिंग है यानी कि वर्ड मीनिंग है, उनका डिस्टेंस मीनिंग क्या होगा, और हमने जो अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो चेंजिंग कैसे करेंगे, एंड हमारा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। आइए देखते हैं नियरेस्ट मीनिंग कुछ वर्ड यहाँ पे और उसका डिस्टेंस मीनिंग क्या होगा, और उस पे दिए गए एग्जाम्पल को हम कैसे चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव यहाँ पे नरेशन में, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिपोर्टेड वर्ब इन पास्ट टेंस, और यदि आपका जो रिपोर्टेड वर्ब होगा पास्ट टेंस में दिया रहेगा तो डायरेक्ट स्पीच में जो आपके नियरेस्ट वर्ड होंगे जब हम उसे जाएंगे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय तो उनका जो डिस्टेंस वर्ड होगा वो क्या होगा, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस, यदि आपके डायरेक्ट स्पीच में दिस का यूज होगा, बट आपका रिपोर्टेड वर्ब जो पास्ट टेंस में होगा, आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में गिवन रहेगा तभी आप इसका यूज करेंगे। तो आप इसे इनडायरेक्ट में बनाते समय दिस को लिखेंगे आप डैट में, दिस को आप लिखेंगे डैट में, एंड दीज को आप लिखेंगे दोज, एंड आप हेयर को लिखेंगे देयर। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि दिस हेयर देयर, ये सभी क्या है आपके, ये आपको प्लेस को शो कर रहे हैं, यानी कि आपके नियरेस्ट जो प्लेस रहेंगे इनडायरेक्ट में जब आप जाएंगे तो उनका डिस्टेंस प्लेस क्या होगा, ये आप कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं नाउ में सब ये टाइम को शो कर रहा है, तो नाउ यदि आपका गिवन रहेगा डायरेक्ट स्पीच में तो आप इसको क्या करेंगे, देन में बदलेंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट, आपका यहाँ पे देख रहे हैं आप 10 लिखा हुआ है, ये 1 to 10 नहीं 10, इसका मतलब होता है इस प्रकार, या फिर यहाँ पे 10 आपका यूज है तो आप इसको बदलेंगे यहाँ पे सो में, एंड आप टुडे देख रहे हैं ना, टुडे को आप बदल देंगे डैट डे, और यहाँ पे आप टू नाइट लिखा हुआ है तो आप इसे बदल देंगे डैट नाइट। माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा आप ये देखेंगे कि ये जो हमारे जितने भी वर्ड है ऐसा लग रहा है अगर यहाँ से देखा जाए डैट नाइट मतलब उस रात, एंड उस यहाँ पे डैट डे है उस दिन, यानी कि ऐसे ही शो कर रहा है कि हमारा पास्ट टेंस को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे नियरेस्ट वर्ड मीनिंग इनके अलावा और कौन कौन से हैं और उनको हम कैसे चेंज करेंगे इन डायरेक्ट में जब हम बनाने जाएंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पे हम लोग ने अभी कॉन्सेप्ट देखा, अभी हमने कितना देखा वर्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7। आइए चलते हैं और कुछ और देखते हैं। यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वर्ड पे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि कुछ और जो हमारे नियरेस्ट वर्ड हैं डायरेक्ट स्पीच में गिवन रहेगा उसे इनडायरेक्ट में जाएंगे तो इनका डिस्टेंस क्या होगा समझते हैं। टुमारो को लिखेंगे हम लोग इनडायरेक्ट में द नेक्स्ट डे। माय डियर फ्रेंड, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टडी लिखा हुआ है, इट मीन्स बीता हुआ कल है, उसको हम लोग लिखेंगे द डे बिफोर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है द डे बिफोर स्टरडे, इट मीन्स आपका क्या होगा, द डे बिफोर स्टरडे, यानी एक दिन के बीते हुए कि एक दिन की पहले की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द 2 days बिफोर। एंड माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है द डे आफ्टर टुमारो, आप लिखेंगे इन 2 days टाइम, यानी कि 2 दिनों के अंदर अंदर ये टाइम की बात की जा रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लास्ट मंथ है, आप लिखेंगे क्या, द मंथ बिफोर, यानी कि लास्ट मंथ की बात की जा रही है आप, यानी कि पिछला जो मंथ है आप लिखेंगे द मंथ्स बिफोर। इस तरह से हम करेंगे क्या माय डियर स्टूडेंट कि आपके जितने भी नियरेस्ट वर्ड रहेंगे आपके डायरेक्ट में और आपका जो रिपोर्टेड वर्ब क्या रहेगा पास्ट टेंस में रहेगा, तो हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम करेंगे क्या, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम चेंज करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट हो और जो भी हम एग्जाम्पल को गिवन क्या करें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाए वो करेक्ट हो। सो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग ने किया क्या कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जितने भी अब तक कॉन्सेप्ट थे हर एक बेसिक चीज को आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। बट यहाँ पे मैंने तो अभी आपको बताया वर्ड, आइए चलते हैं और इसके एग्जाम्पल पे देखते हैं कि मैंने अभी आपको क्या बताया। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने आपको यही बताया कि यदि आपका रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होगा और नियरेस्ट गिवन वर्ड रहेंगे डायरेक्ट में तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो कौन कौन से वर्ड किसमें चेंज होगा आपने ऑलरेडी देख लिया है। बट यदि आपका रिपोर्टेड वर्ब क्या रहेगा, आपका प्रेजेंट टेंस में रहेगा एंड वो आपका क्या करेगा, नियर टाइम एंड प्लेस को आपको शो करेगा, तो कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं नियरेस्ट वर्ड में। तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और दोनों के कॉन्सेप्ट को देखते हैं और समझते हैं कि चेंज कैसे करेंगे गिवन एग्जाम्पल में। सो आइए यहाँ पे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट की मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है क्या, राम सैड टू श्याम यू वेंट टू मार्केट स्टरडे। माय डियर स्टूडेंट, जब आप इसे जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनाते समय तो मैंने आपको क्या बताया था,
आपका जो सब्जेक्ट गिवन रहेगा, पहले तो ये समझ लीजिए कि कॉमा से जो आउटर वाला पार्ट है, मैंने आपको यही बताया था ना, यही मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपका है रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका है रिपोर्टिंग वर्ब, और डबल कॉमा इन्वर्टेड के जो अंदर वाला पार्ट है ये आपका क्या इसे बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब आपका पास्ट टेंस में गिवन है, और पास्ट टेंस में गिवन रहेगा तो जो आपका टाइम देगा या प्लेस का जो एक्सप्रेशन देगा, जो ऐसे वर्ड रहेंगे, हम उसको डिस्टेंस फॉर्म में इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टडी लिखा हुआ है ना, तो आइए चलते हैं और देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। सेट टू को हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल्स टोल्ड में बदल देंगे। आपको ये रूल्स बताया गया है। यहाँ पे श्याम में आप लिखिए कॉमा डब्ल्यू कॉमा हटा के आप क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे। एंड यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है सर। तो यहाँ पे कहानी ये आएगी कि सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और हमेशा लिखते हैं उसका प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट टू केस। तो यहाँ पे श्याम है तो आपका यहाँ पे ही होगा, और ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो ये आपको आना चाहिए। हालांकि मैं बताऊंगा अभी यहाँ पे, बट हम कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। तो आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, एंड वेंट आपका कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पे हो जाएगा आपका गॉन, थर्ड फॉर्म, टू मार्केट। आप लिखेंगे यहाँ पे स्टडे है, आप क्या लिखेंगे, द डे बिफोर। आप यहाँ पे लिखेंगे द डे बिफोर, एट लास्ट आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, राम टोल्ड श्याम डैड ही हैड गॉन टू मार्केट द डे बिफोर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने नेक्स्ट जो रूल्स लिखा है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, इफ रिपोर्टेड वर्ब इन प्रेजेंट टेंस। यदि आपका जो रिपोर्टेड वर्ब होगा प्रेजेंट टेंस में होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है ना, और आप नीचे देख रहे होंगे यानी कि आपके पास्ट टेंस के लिए बस ये क्या है, वैलिड है। आप प्रेजेंट के लिए चले जाएंगे, सिंपल फ्यूचर के लिए चले जाएंगे, तो आप कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली, मैंने आपको क्या बताया था माय डियर स्टूडेंट, कि यदि आपके डायरेक्ट स्पीच में ओनली क्या दिया रहेगा, से दिया रहेगा, एंड सेज दिया रहेगा, सेट दिया रहेगा, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम इसमें क्या करते हैं, चेंजिंग नहीं करते हैं। इन्हें जैसा रहता है वैसा हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं राम, और यहाँ पे आपका रेडी सैड है, यहाँ से कॉमा डब्ल्यू कॉमा हटा के लगाइए डैट। यहाँ पे दिस है ना, आप सोच रहे हैं सर डैट बदल दे क्या, नहीं, ये आपको दिस जो दिया है आपको यही लिखना है। आप लिखेंगे क्या, दिस, आपका टेंस लेकिन चेंजिंग होगा, ये जाएगा वाज में। एंड माई आपका फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे चार टेबल मैंने बनाया नहीं है, मैंने आपको बताया था कि ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, तो जाएगा आपके फर्स्ट पर्सन यानी कि राम के अनुसार। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, हिज, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बुक और फुल स्टॉप। राम सेड डैट दिस वाज हिज बुक। पार्ट स्टूडेंट यहाँ पे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल ले रखा है, दिस मॉर्निंग शी सेड आई विल गो आउट टुडे। आप बनाएंगे क्या ऐसे इनडायरेक्ट में, दिस मॉर्निंग शी सेड दैट, आई आपका फर्स्ट पर्सन है ना, ये बदलेगा आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आपका सी है, आप यहाँ पे सिंपली सी लिखेंगे। आप जानते हैं विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, एंड गो आउट। आप टुडे को डेट डे में नहीं बदलेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसे टुडे ही लिखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने देखा क्या कि चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच में, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में यदि आपके क्या रहेंगे, कुछ नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड रहेंगे, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, हमारे जो वर्ड यूज होंगे हमारे डायरेक्ट स्पीच में, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया। यदि मेरे पढ़ाए हुए आज के कॉन्सेप्ट में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पुटअप करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर किया करिए जिसको इसकी बहुत ही जरूरत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नरेशन के। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।